यह एक परसेप्शन बना लिया गया है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। नहीं, वहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। भाजपा सबकी पार्टी है। और इन्होंने एक हिंदू के नाम पे मठाधीशी करने वाले या फिर संतगिरी करने वाले उपेंद्र पराशर पे ही लोग धर्मगुरु चाहे किसी धर्म का गुरु हो काम गलत करेंगे तो लोग गुरु के नाम से उपेंद्र पराशर नाम के व्यक्ति पे इन्होंने FIR किया है और FIR यह कहती है कि 60-70 लाख रुपए का गबन उन्होंने इनसे RTGS से खाते में ट्रांसफर किया और 5 लाख नगद जो उनका पुत्र और एक उनका सहयोगी आके गोपालगंज से लेके गया। वसूली अपना कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही देने से रहे तो पैसा मेरा दे दे हमको या फिर कानून अपने हिसाब से वसूली कराए। कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट से उन पर सजा हो। भाजपा को एक हिंदुवादी पार्टी समझते हैं, वहीं पे एक धर्म का मामला ही नहीं है। धर्मगुरु अगर ऐसे होते हैं तो धर्मगुरु क्या मैं बहुत रोमांचक मैच हुआ और हौसला अफजाई के लिए काफ़ी लोग अच्छा यहाँ एकत्रित हुए थे और मैच काफ़ी रोचक और की तरफ से गोपालगंज में विश्वविद्यालय खुले, यह प्रयास दिखेगा कि नहीं? मैंने पिछले सत्र में भी मैं विश्वविद्यालय के लिए सवाल उठाया था, इसको गंभीरता से नहीं लिया। पुनः भी जो हम लोग का सत्र बजट सत्र 27 फरवरी से चालू होना है जो 4 अप्रैल तक चलेगा, इसमें मेरा मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत नवादा में और नवादा में एक वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, उसका आज फाइनल मैच है। और जैसे कि आप कैमरे में देख रहे होंगे हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के नवनिर्वाचित विधान पार्षद माननीय राजीव कुमार सिंह उर्फ गपू बाबू। चूंकि यह यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे हुए हैं और एक जिले में इनका FIR वायरल हो रहा है। किसी उपेंद्र पराशर नाम के व्यक्ति पे इन्होंने FIR किया है और FIR यह कहती है कि 60-70 लाख रुपए का गबन उन्होंने इनसे किया है। इस मामले में हम इनसे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। अच्छा, वह जो आप FIR किए हैं जिले के नगर थाना में, क्या मामला है वो? एक स्वामी उपेंद्र पराशर जी बेतिया, बगल के जीरा बेतिया के रहने वाले हैं और गोपालगंज के कार्यक्रम के दौरान उनसे मेरा परिचय हुआ। फिर मेरे विद्यालय पर भी आए, मेरे एक अपना शोरूम हीरो का स्थानांतरित किए थे, उस कार्यक्रम में भी उनको बातौर उन्होंने बुलाया था। और बेतिया में चूँकि मेरा 10-15 जिला में मेरा अपना शोरूम है, मारुति, टाटा, तनिष्क, हीरो, होटल्स, स्कूल बिजनेस है और बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हम हैं। तो बेतिया मेरा एक प्रतिष्ठान है मारुति सुजुकी शोरूम। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे उन्होंने बताया कि आपके शोरूम से 200 मीटर पर मेरा एक ज़मीन अवस्थित है और आप ले लीजिए, आपके काम का था। चूँकि मुझे व्यवसाय विस्तार है तो उस ज़मीन की आवश्यकता लगी तो मैं उनको पैसा देते गया, उनको खाते में दिया। जब 1 साल बाद जब 60 लाख रुपया, उनको 55 लाख रुपया RTGS से खाते में ट्रांसफ़र किया और 5 लाख नगद जो उनका पुत्र और एक उनका सहयोगी आके गोपालगंज से लेके गया था। तत्पश्चात हमने जब रजिस्ट्री की बात की तो उन्होंने टाल मटोल करना शुरू किया और ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला। पिछले 6-8 महीना पहले हम लोग चूँकि गए थे, काफ़ी लोग बात करने गोपालगंज से, उनके जो शिष्य कहते थे वो लोग गए थे और बात किया गया तो बोले मैं 8 दिन के अंदर दे दूँगा और वो करीब 8 महीना भूमिगत हो गए। फिर मेरे पास चूँकि चारा नहीं चला तो हम लोग कानून और प्रशासन में विश्वास करने वाले, हमने 3 लोग लीगल नोटिस किया सर्व और तत्पश्चात हमने FIR दर्ज कराया। अच्छा, अब जब आप उस पैसे की वापसी उनसे चाहते हैं तो उनके तरफ से क्या जवाब मिलता है? अब तो मेरे सामने आए ही नहीं, 8 महीना से तो गायब ही हो गए। तो मेरे पास कोई चारा, चूँकि हम अधिवक्ता लोग से राय किए, जो मेरे लीगल एडवाइज़र है उन्होंने लीगल नोटिस किया। लीगल नोटिस का नहीं जवाब तो हम FIR लॉन्च किए। चूँकि हम लोग कोई भी वसूली अपना कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही करना चाहते हैं और पैसा चूँकि हम खाते में दे रखे हैं इसलिए मेरा पैसा पूर्णतः सुरक्षित उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो कानून उनके ऊपर कार्रवाई बड़ा कार्रवाई करेगा। अच्छा, मतलब आप यह चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से या तो मेरा पैसा निकल जाए या फिर जमीन मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अब जमीन तो देने से रहे तो पैसा मेरा दे दे हमको या फिर कानून अपने हिसाब से वसूली कराए। कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट से उन पर सजा होना तय है बिल्कुल। क्योंकि अगर पैसा भी नहीं देंगे और ज़मीन भी नहीं देंगे तो निश्चित रूप से कानून, प्रशासन और कोर्ट कार्रवाई उनके ऊपर करेगा ही, पूरा भरोसा है। चलिए, जहां आप भाजपा को एक हिंदुवादी पार्टी समझते हैं, वहीं पे एक भाजपा के हिंदुवादी आप कह सकते हैं कि MLC साहब हैं और इन्होंने एक हिंदू के नाम पे मठाधीशी करने वाले या फिर संतगिरी करने वाले उपेंद्र पराशर पे ही FIR किया है। बहरहाल हम उस सवाल से हट करके आज आए हैं नवादा में। आप एक टूर्नामेंट हो रहा है वॉलीबॉल का, इस मैच के बारे में क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आपने एक सवाल उठाया है कि पराशर, स्वामी उपेंद्र पराशर, तो कोई
अगर इस तरह का लोग धर्मगुरु, चाहे किसी धर्म का गुरु हो, काम गलत करेंगे तो लोग गुरु के नाम से भरोसा उठ जाएगा। आप एक बात बताइए, समाज में भरोसा किस पर करे? जो आप मंच पर आपको सम्मान देता है, आपको लोग पैर छूता है, आपको आदाब सलाम करता है, और उसके बाद आप इस तरह का घृणित काम करते हैं, उसके भावना से खेल कर उसका पैसा लेके और उससे दूरी बना लेते हैं, तो भाई ये तो धर्म का मामला ही नहीं है। धर्मगुरु अगर ऐसे होते हैं तो धर्मगुरु का क्या काम है? नहीं, इसलिए मैं यह बात कहा कि जहां समाज में यह एक परसेप्शन बना लिया गया है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, नहीं, वहां पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। भाजपा सबकी पार्टी है, और गोपालगंज में अगर विधान परिषद का चुनाव जीता हूँ तो मुझे हिंदू और मुस्लिम का बराबर सहयोग मिला है, और मैं जीता हूँ। और चाहेंगे तो मैं आपको एक एक ब्लॉक और एक एक पंचायत का नाम आपको बता दूंगा। मुझे वहाँ 100% मतदान और आशीर्वाद के रूप में मतदान मिला है, और मैं उसे विजयी होकर जीता हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपको सबकी वोट मिली है और सब लोगों ने भाजपा का वोट दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह का परसेप्शन बना के बैठे हैं। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल बरहड़िया के एक मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को गुजरात से एक बजरंग दल के कार्यकर्ता ने 30 सालों के बाद ला करके उनके घर पर पहुंचाया है। बहरहाल परसेप्शन चाहे जिसके बारे में जो भी हो, एमएलसी साहब नवादा के टूर्नामेंट में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मैच? बहुत बढ़िया मैच, बहुत रोमांचक मैच हुआ, और हौसला अफजाई के लिए काफ़ी लोग अच्छा यहाँ एकत्रित हुए थे, और मैच काफ़ी रोचक और कांटे का रहा, और जो जीत का अंतर काफ़ी कम रहा। कभी लगता था ये टीम जीतेगी, कभी लगता था वो टीम जीतेगी। अंतर्गत हम लोग काफ़ी उसका लुत्फ लिए, और लोग यहाँ जो आयोजक है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। इस तरह का मैच होते रहना चाहिए। इससे प्रतिभा निखर के आती है। चलिए, हम लोग अब अंतिम सवाल करेंगे। आप चूंकि आप गोपालगंज के विधान पार्षद हैं, और एक लड़का है जो कि विश्वविद्यालय को लेकर के हमेशा आंदोलन करते रहता है, क्या कुछ मतलब एमएलसी साहब के तरफ से गोपालगंज में विश्वविद्यालय खुले, यह प्रयास दिखेगा कि नहीं? मैंने पिछले सत्र में भी मैं विश्वविद्यालय के लिए सवाल उठाया था, तो सरकार द्वारा कह के नकार दिया गया कि चूँकि एक सारण कमिश्नरी में एक जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, इसलिए यहाँ जरूरी नहीं है। चूँकि सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। पुनः भी जो हम लोग का सत्र बजट सत्र 27 फरवरी से चालू होना है, जो 4 अप्रैल तक चलेगा, इसमें मेरा मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा ये रहेगा। चूँकि यहाँ आज देखेंगे तो बिहार के बच्चे कोचिंग करने के लिए करोड़ों रुपया दे के और अपने परिवार से दूर होकर कोटा और कहीं कहीं जाके पढ़ते हैं। जिस निश्चित रूप से अगर विश्वविद्यालय खुलता है तो मील का पत्थर रहेगा। और हम लोग भी प्रयासरत है, अगर कहीं बड़ी ज़मीन मिलेगी, चूँकि मेरा जन्म धरती है, मोतिहारी मुझे जगह मिला था, काफ़ी बड़ा जगह आया था, लेकिन मेरा इच्छा है कि हम गोपालगंज में विश्वविद्यालय स्थापित करें। तो सरकार के द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं, और अपने द्वारा भी मन में इच्छा है। अगर आप लोग का सहयोग रहा और आपके नज़र में भी कोई जगह चिन्हित करके बताएं, हम लोग उसको खरीद के विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ गोपालगंज के विधान पार्षद माननीय राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू। इन्होंने मेरे तमाम सवालों का बेहिचक जवाब दिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।